नमस्कार साथियों, आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले एक निवेदन आप सभी से कि जो लोग नए हों, वो जिन तक ये चैनल पहुंच रहा है, जिन तक ये YouTube का ये साधन पहुंच रहा है, वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट दे, गाली दे, जो देना है दे, लेकिन दे। मैं आज जिस पर हम बात करने आ रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आपकी बात में जो हर किसी के मन में तो वो है ही। इस देश की 40% जनता ने 140 करोड़ की जनसंख्या में 40% की जो आबादी, 60% की जो आबादी वोट देती है, उसमें से आधी ने एक पार्टी, एक दल को चुनकर भेजा है, सरकार बनाया, लेकिन आधी तो उनके विपक्ष में है। तो हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि जितना पक्ष मजबूत होता है उतना ही विपक्ष भी मजबूत होता है। तो लोकतंत्र में हर किसी को उतनी ही आजादी है जितनी तंत्र को है, उतनी लोक को भी है। तो मैं आज उन लाइनों से शुरू करना चाहता हूं जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रपति जी के भाषण पर उनके भाषण पर जब अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो उन्होंने विपक्षी दलों के लिए दुष्यंत कुमार जी की कुछ लाइनें पढ़ी थी, जिसमें वो कुछ लाइन तो पढ़ गए और कुछ लाइन वो भूल गए या उन्होंने जानबूझकर नहीं पढ़ा। तो मैं उसे आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं और उसे समझिए। ये कोई कटाक्ष नहीं है, इसे काफी पहले लिखा गया था, लेकिन आज की परिस्थिति में यह चरितार्थ है। तो पहले लाइन विपक्ष के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें कोई यकीन नहीं। मतलब आप समझ गए कि कांग्रेस के लिए था कि भैया तुम हर जगह से तो हार रहे हो, तुम्हारे पैरों, तुम्हारी अपनी तो कुछ है नहीं, फिर भी तुम संसद में सवाल कर रहे हो, तुम्हें सवाल पूछने का हक नहीं है। इन दो लाइनों, ये दो लाइनें अगर हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर संसद में अगर खड़े होकर कहते हैं, तो इन दो लाइनों का मतलब ये है। अब बात करते हैं आगे की जो लाइनें वो कहना भूल गए, जिसे विपक्ष को कहना चाहिए था, और वो ये है, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। ये उनके लिए है, ये गोदी मीडिया के लिए, जो इसके ठीक उल्टे काम कर रही है। जो मीडिया हमारी जो इस समय ठीक इसके उलट चल रही है, कि जो इन नजारों को अंधा तमाशबीन बन के देख रही है, उसी में वो सवाल जहां सरकार से पूछा जाता है, ये सवाल विपक्ष से करती है। अब आ जाइए असली इसमें। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक जलील से गाली है बेहतरीन नहीं। तो इसी के साथ मैं इसे तो खत्म करता हूं। अब हम बात करते हैं कि आज जमहूरियत जो है एक बेहतरीन सी गाली है। मतलब आज जब हम जो कहते हैं आपातकाल, आपातकाल तो नहीं है आज, लेकिन ये अघोषित आपातकाल है, जिसे घोषित तो नहीं किया गया है। यदि आप अगर कोई सवाल करते हैं सरकार से, अगर सरकार को उस सवाल से चोट पहुंचती है, चुभती है, और सरकार तक वो बातें अगर पहुंचती हैं, उन्हें तकलीफ होती है, तो सरकार के कुछ लोग जो हैं वो जग जाते हैं, जिन्हें हमने लोकतंत्र में स्वायत्तता प्रदान की है। हमारे संविधान ने कहा जाता है कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जैसे सीबीआई, ईडी और आईटी, ये अपने आप अपने तरीके से काम करती हैं। लेकिन जहां पर सरकार को तकलीफ होती है, वहां पर ये लोग उड़ जाते हैं और ये वहीं पर काम करते। जैसे अभी हाल ही में बीबीसी पर रेड पड़ा। एक जमाने में हमारे यही प्रधानमंत्री 2014 के पहले ये कहा करते थे कि हम सब सुना करते थे कि बचपन में कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पे अगर कुछ कहा गया है तो हम कहते थे कि नहीं, हमने ये बीबीसी पे सुना है इसीलिए ये सही है। अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो आप, आज तो ये इंटरनेट सभी के हाथों में है, ढूंढ सकता है कि उन्होंने ये बातें कही थी या नहीं। और आज इसके ठीक विपरीत अब बीबीसी जो है
भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है तो उन्हें इतनी लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट काम कर रही है, सरकार नहीं। लेकिन अगर सरकार के प्रवक्ता सरकारी ये मीडिया पर आकर अगर इस तरह की बातें अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि दाल में काला है। दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आ जाइए। हालिया जो हुआ है महाराष्ट्र में, जो हाल हुआ है, एकनाथ शिंदे जी जिन्होंने 30-40 लोगों को लेकर पाला बदल लिया, तो उनके और उनके साथ कुछ साथियों के ऊपर इनकम टैक्स का दबाव था। और यह पता है कि वो सभी करप्ट हैं। वो अलग बात है कि हम जैसे आम आदमी, आम इंसान इसे साबित नहीं कर सकते। जो साबित कर सकता है वो तो अब उनके साथ हो लिए हैं। तो अपनी जान और अपने गले के फंदे को बचाने के लिए वो पार्टी बदल लिए और अब बीजेपी के साथ सरकार बना लिए, तो अब उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी। आ जाइए मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार बनी है शिवराज सिंह चौहान की, और भी अन्य राज्यों में। कुमार विश्वा शर्मा कौन है, उनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, उनकी भी फंसी हुई थी। वो भी कांग्रेस छोड़ के जब बीजेपी में आ गए, आज वो वहां के मुख्यमंत्री हैं और अब उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, सब वो एकदम क्लीन है। तृणमूल कांग्रेस के जो 2 नेता थे, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, कोई चट्टोपाध्याय उपाध्याय और दूसरे, शारदा स्कैम में उनका नाम आया था, उनके ऊपर इंक्वायरीज हुई थी, चल रही थी, फंसे हुए थे, पार्टी में आ गए, बच गए। तो गंगा नहा लिए। अगर किसी को गंगा नहाना है तो बनारस के घाटों पे ना जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला ले, उनके मोदी जी के चरणों में चली जाए तो गंगा नहा लेंगे, वो शुद्ध हो जाए, वो शुद्ध हो जाएंगे, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। हो सकता है ये बातें किसी को खराब लगे। आज का मकसद सिर्फ इतना था कि ये अभी आप इस वीडियो को आप खाली देखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चलो आप लोग फोन रखो इधर, आराम से तो बात करो यार। फोन गेट खुलवा रहे हैं आप कब से? 10 मिनट से गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है? वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब एंटर किया हम लोग। ये महाशय, ये जो है आप ढूंढ लेंगे, इन्हें आपको मिलेगा कि बीबीसी के जो मुंबई दिल्ली ऑफिस में जो रेड डालने आए थे, देखिए किस तरह से तमतमाए हुए थे। अगर आप किसी के घर में आके अगर दरवाजा नॉक कर रहे हैं तो दरवाजा खोलने में देर करना, आपको अंदर लेना, उस समय उस मालिक, उसके अंदर जो मालिक होता है उस पर यह होता है, उसका पूरा आधिपत्य होता है, उसकी राजी, उसके ही कहने पे आप अंदर आ सकते हैं। और ये जो जिस तरह से बात कर रहे थे वो किसी सड़क छाप गुंडे से कम नहीं था। इनके शब्दों को देखिए किस तरह के शब्द थे। ये तो लग ही नहीं रहा था कि ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और सरकारी भाषा में ये इनकम टैक्स रेड नहीं, इनकम टैक्स का सर्वे करने गया था, वित्तीय अनियमितता को जांचने गया था। लेकिन ये महज संयोग है या ये एक प्रयोग है? संयोग ये है क्योंकि बीबीसी ने अभी हाल ही में 2 डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज की थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी को गुजरात दंगों के लिए दोषी ठहरा दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी को दोषी ठहरा दिया गया था, तो उसे बैन कर दिया गया था। अगर आपको इतना डर था, आपको कोई फिक्र नहीं है, आप पाक साफ हैं, तो आपको डर किस बात का है? और ये बीबीसी कोई वैसा चैनल नहीं है जो हमारे दरबारी जो मीडिया, जो हमारे जो चरण चाटुकार जो मीडिया है, जो सरकार के अनुकंपा पर चलते हैं। बीबीसी कोई सरकारी चैनल नहीं है जो सरकार के अनुकंपा पर चले। वो लोगों के पैसों से, लिए हुए पैसों से चलने वाला एक मीडिया हाउस है जिसने अपने प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा था। उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी उनके खिलाफ रिपोर्टिंग की थी। तो
बोरिस जॉनसन की बात कर रहा हूं मैं। कोविड का काल में उन्होंने जिस तरह से, जब वो कहीं पर पार्टी कर रहे थे और देश में लोग मर रहे थे, उसकी रिपोर्टिंग जब उन्होंने लगातार की थी तो उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। ये कैसा लोकतंत्र है? ये किस तरह की लोकतंत्र है? अगर कोई आपसे, सरकार से सवाल पूछे तो क्या उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई होगी? हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, ये कार्रवाई होनी चाहिए थी अडानी के ऑफिसेज में, उनके कार्यालय पर, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी ये मामला लगा हुआ है। आप ईडी वहां पर तो नहीं गई, बाहर के स्रोतों से उनके पास पैसा आया है, वो तो जानकारी लेने नहीं गई। ये चल क्या रहा है इस देश में? हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा देश किस तरफ जा रहा है? आज मीडिया के क्षेत्र में मीडिया के क्षेत्र में, समाचार खबरिया चैनल के क्षेत्र में, आज हमारे देश का जो पायदान है 150वें पायदान पर हम हैं और हम विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहे हैं। यही हाल रहा तो हमें सबसे आखिरी पायदान पर आते ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज कोई भी चैनल जो सरकारी अनुकंपा से चल रहे हैं, सभी चैनल चल रहे हैं, कोई सरकार से सवाल पूछने की जरूरत नहीं, हिमाकत नहीं कर सकता। किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से सवाल पूछे। वो सरकार की हां में हां, और वो एक तरह से सरकार का प्रवक्ता बनकर काम करता है। वो सरकारी प्रवक्ता होता है, सिर्फ कहने के लिए वो एंकर होता है। आप जब बैठे हो, समाचार दे रहे हो, तो आपको चाहिए सरकार के हर उन चीजों में वो खामियां निकालिए, सरकार तक उसे पहुंचाइए, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। लेकिन नहीं, हमें तो जनता का गला दबाना है और हम भी उसी भीड़ में परिवर्तित होते जा रहे हैं। हमारे पढ़ा लिखा वर्ग भी इस तरफ घूमते चले जा रहा है। मतलब हम हिंदुत्व और मंदिर, इस मुद्दे पर सब कुछ साफ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए। 80 करोड़ लोगों को जिस देश में अगर मुफ्त राशन देके अगर सरकार वोट लेती हो, तो उस देश की अर्थव्यवस्था का हम अंदाजा लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। और देश का एक आदमी दिन दूनी और रात चौगनी अगर तरक्की कर रहा हो, तो कैसे चलेगा? ये तो सवाल उठाने का विषय है, सवाल उठनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं बोलेंगे। हम सभी को ये बातें समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। हम सबको ये चीज समझना होगा कि देश किस तरफ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है। लोकतंत्र ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र नहीं होगा। इस बात को हम सभी को समझना चाहिए। जिन लोगों ने इसे पूरा सुना वो समझने की कोशिश करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। आप जिन लोगों ने इसे पूरा सुना, धन्यवाद। जिन्होंने नहीं सुना, थोड़ा भी सुना, समझने की कोशिश करिए। आपकी बात है, जनता की बात है, आप सभी की बात है। धन्यवाद।